एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत दुखी आदमी मिला। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। वह व्यक्ति बहुत दुखी था। वह गौतम बुद्ध के चरणों में लेटकर उनसे विनती करने लगा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का उपाय बताइए। बुद्ध बोले, तुम्हारी चिंता का कारण मैं समझ गया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था और वह धनी होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था उसकी वह मदद करता था। उसके दरवाजे से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा था। एक दिन एक आदमी उसके दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक पर्चा था। वह उस पर्चे को बेचना चाहता था। उस पर्चे पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। वो शब्द ये था, सदा ना रहे। पर उस पर्चे को कौन खरीदता? भला ये कोरे कागज और उन शब्दों को किसी को क्या मोल? उस सेठ ने उस पर्चे को खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी में बांध दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई दानी आदमी किसी को दान देते हैं तो कितने लोग उनसे जलने लगते हैं, क्योंकि वे दान तो कर नहीं सकते और दूसरों को दान करते देख उनसे जलने लगते हैं। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस सेठ से गांव वाले जलने लगे और उन लोगों ने सेठ के खिलाफ एक झूठी कहानी बनाकर नगर के राजा को सुना दिया कि सेठ चोर है, ऐसा है, वैसा है। तब राजा ने उस सेठ को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया। सेठ बहुत दुखी था। वह सोच रहा था, मैंने तो किसी की कोई बुराई नहीं की, उल्टा मैंने तो सबकी जिंदगी भर मदद ही की है। मेरे दरवाजे पर कोई भी आता, मैं उसका स्वागत करता। आज तक मेरे दरवाजे से कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं लौटा। फिर मुझे किस बात की सजा मिली है? वह भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैंने आज तक सबकी मदद की, फिर मेरे हिस्से में ऐसा दुख क्यों? अचानक उसके हाथ उसकी पगड़ी के पास रखी पर्ची पर गए। तब उसने उस पर्ची को पढ़ा तो पर्ची पर लिखा था, सदा ना रहे। सेठ को वो बात समझ आ गई। अरे, मैं तो बेकार में दुखी हो रहा हूँ। अगर सुख सदा ना रहा तो फिर ये दुख भी सदा ना रहेगा। इतना सोचकर वह सेठ हंसने लगा। उसकी सारी चिंता जाती रही। उसके हंसने की आवाज पूरे कारागार में गूंजने लगी। जब उसकी हंसी की आवाज मंत्री ने सुनी तो सभी समझे, लगता है सेठ पागल हो गया है, जेल के दुख ने इसे पागल कर दिया है। तब मंत्री ने राजा से जाकर कहा। राजा जेल में आकर उस सेठ से हंसने का कारण पूछा। तब सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, सुख दुख नदी के दो किनारे की तरह है, ना ही तो हमेशा सुख रह सकता है और ना ही दुख। ये तो आदमी के अंदर का सोच है, एकमात्र काल्पनिक विचार जिसे इंसान खुद बनाता है। कभी सुख तो कभी दुख, ये जिंदगी है। ये कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव कराती है। इसलिए मैं हंस रहा था। इतना सुनकर राजा ने तुरंत सेठ को मुक्त कर दिया और उसे अपने गलती का एहसास हो गया और सेठ अपने घर आराम से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख दुख हमेशा नहीं रह सकते। गौतम बुद्ध से ये बातें सुनकर उस आदमी के सारे दुख दूर हो गए। उसके दिल से ये दुख का बोझ हल्का हो गया और उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह भी उस दिन से खुश रहने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण ये कि मेरी जिंदगी में कोई दुख ना आए। जिस दिन इंसान इस बात को मान लेगा कि मेरे जिंदगी में अगर सुख है तो दुख भी रहेंगे, अगर जिंदगी है तो मौत भी, जिस दिन इस कड़वे सच को इंसान मान लेगा, उस दिन से उस इंसान की जिंदगी में कोई दुख नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।